बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो अभी चंद दिन पहले मैं घर की तरफ आ रहा था, तो रास्ते में मैंने देखा कि रोड के किनारे जो ड्रेन बनी होती है उसके छत पर से एक बंदा जो है वो सरिया चोरी कर रहा था। लेकिन अगर उसी सरिया चोर से यह सवाल किया जाए कि पाकिस्तान की बर्बादी, इसकी मैशियत जो है घुटनों के बल क्यों आए, तो एक ही जवाब होगा, जी क्योंकि नवाज शरीफ चोर है, आसफ जरदारी जो है वो चोर है। और अगर इन दो सियासी जमातों से उसका ताल्लुक हुआ तो कहेगा जी कौन चोर था, इसलिए जो है ये जो है बर्बादी हुई। तो वो कि इंडिया ने गाना था कि इस दुनिया में सब चोर ही चोर, कोई छोटा चोर कोई बड़ा चोर। तो हमारा बस लोहे पे चला, हमने लोहा चरा लिया, उनकी पहुंच ऊपर थी, उन्होंने ऊपर जो है वो हाथ साफ कर लिए। तो अक्सरियत का ये बयानिया कि नवाज शरीफ और जो आसफ जरदारी हैं वो चोर हैं, तो क्या साफ चली शफाफ चली नारे के साथ पीटीआई इक़्तिदार में नहीं आई थी? क्या खान साहब के दौर में जो है वो करप्शन जो है वो नहीं हो रही थी? तो हमारा जो निज़ाम है ये खुद इतना आलूदा हो चुका है कि ये इस तरीके का इतना बोसीदा और करप्शन ज़्यादा हो चुका है कि जो भी आएगा, अगर यहाँ फरिश्तों को भी ला बिठाए तो वो भी चंद दिनों के बाद वो भी जो है हाथ साफ करना जो है वो शुरू हो जाएंगे। दूसरा जो सरमायादाराना निज़ाम है, जो सरमाया ट्रैवल करता है, वो करप्शन को ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये किसी को गलतफहमी है कि करप्शन नहीं होगी। जब सरमाया ट्रैवल करेगा तो फिर करप्शन होगी। लेकिन इदारे इसीलिए बनाए जाते हैं, उनको इन पावर इसीलिए किया जाता है कि वो करप्शन को हदूद-ओ-क़यूद में रखें। लेकिन बदकिस्मती की इंतहा देखें, जिसने करप्शन को हदूद-ओ-क़यूद में रखना था, वो खुद करप्शन में जो है वो मुलव्वस हो गए। तो अगर हमारे सियासतदानों की करप्शन किलो में है, तो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसमें हमारे जज हैं, जर्नैल हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी, इनकी करप्शन तो टनों पे है। लेकिन हम सरिये वाले के पीछे तो जा रहे हैं, हम किलो वाले के पीछे तो जा रहे हैं, लेकिन जो जहाँ टनों के हिसाब से करप्शन हो रही उसकी तरफ ना नाम लिया जा रहा है, ना ही हम उस तरफ जो है हम जाने को तैयार हैं। तो हमारा पड़ोस भारत है, दुनिया की जो चौथी बड़ी जो है वो मैशियत जो है बन चुकी है। लेकिन क्या वहाँ करप्शन नहीं है? हमसे कई गुना ज़्यादा करप्शन है। लेकिन उसके बावजूद वो उनकी मैशियत जो है वो दिन-ब-दिन आगे जा रही है, माशी पहिया बर्क रफ्तारी से चल रहा है, वो तरक्की कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने रिफ़ॉर्म इंट्रोड्यूस की, मुल्क को ट्रैक पे लाए और जिसकी वजह से माशी पहिया जो चल रहा है। अब करप्शन के बावजूद उनकी मैशियत पे जो कोई बुरे असरात नहीं मरतब हो रहे, क्योंकि माशी पहिया इतनी बर्क रफ्तारी से चल रहा है कि वो सब कुछ सह गया है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि ना ही हमने रिफ़ॉर्म की, ना ही ट्रैक पे मुल्क को लाए, और ऊपर से करप्शन है कि वो भी हदूद-ओ-क़यूद से बाहर, जिसकी वजह से जो हमारी मैशियत जो है वो मुकम्मल तौर पे बैठ के बिल्कुल ज़मीन से लग चुकी है। वो घुटनों के बल नहीं बल्कि ज़मीन से लग चुकी है, और सिर्फ़ इस वजह से कि ना रिफ़ॉर्म लेके आए, ना ट्रैक पे मुल्क को ले आए, तो जिसकी वजह से ऊपर जो करप्शन है वो भी जो है वो हदूद-ओ-क़यूद से बाहर होगी, जिसके सबब जो है मुल्क जो है वो टोटली डिफ़ॉल्ट की तरफ चला गया। तो आने वाले इलेक्शन में जो है जो भी हुकूमत है, जो भी पार्टी इक़्तिदार में आए, वो हल्फ़ उठाने के बाद जो उसका पहला काम है कि तमाम सियासी लीडरशिप को बशमूल पीटीआई वो एक प्लेटफ़ॉर्म पर आए, एस्टेब्लिशमेंट भी साथ बैठे और फिर रिफ़ॉर्म इंट्रोड्यूस करें। रिफ़ॉर्म बनाई जाए, मुल्क को ट्रैक पे लाएँ, और ट्रेड से जो है हम इंडस्ट्री की तरफ जो है वो हम लेके जाएँ। क्योंकि ट्रेड जो है इसने हमारी जो मैशियत है इसका बेड़ा गर्क कर दिया। तो हमने जो है इंडस्ट्री की तरफ जो है वो जाना पड़ेगा, और इस सब से पहले जो खजाने पे लगे जो छेद है उसको बंद करना हो, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है। क्योंकि रियासत का काम जो है वो बिज़नेस करना हरगिज़ नहीं। रियासत का काम चेक एंड बैलेंस है, मॉनिटर करना होता है, बिज़नेस करना नहीं। तो कौम को भी धरती माँ के बजाय जो फ़र्द वाहिद की जो रेड लाइन बनाने की जो रवश है, इससे बाहर आना होगा। क्योंकि धरती माँ है तो हम हैं तो फिर कोई हम लाइन भी ड्रा कर पाएँगे। और अगर हमने जो है हमारा पेट का ईंधन बढ़ती धरती माँ के अलावा कोई और रेड लाइन जो है बना ली,
تو پھر اس وقت سے ڈرو جب یہ دھرتی ماں اپنے ناخرف بیٹوں کو اپنے اندر سمانے سے انکار کر دے اور پھر ہماری لاشوں کو گدوں اور کتوں کے پیٹ کا ایندھن بنا دے، تو ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہوں گے۔ اگر دھرتی ماں ہے تو ہم ہیں تو تبھی کوئی لائن جو ہے وہ ڈرا کر پائیں گے۔ اس لیے ہمیں وقت آ گیا ہے کہ وہ کسی فرد واحد کی بجائے جو ہے دھرتی